अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन टू द शो। आप देख रहे हैं वाई व्हाट हाउ और मैं हूं आपका होस्ट अनस अहमद। आज एक और न्यू एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम लोग लेके आए हैं कुछ नया टॉपिक। उस टॉपिक से रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है, क्या हमें पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए या पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। सो लेट्स डाइव इनटू इट, लेट्स टॉक अबाउट इट। हमारे साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं वकास। सो वेलकम हिम। हाय वकास, हाउ आर यू? फाइन एंड शाइन। मेरे को बाहर जाना है। जर्मनी 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 जर्मनी। यार, टू बी ऑनेस्ट, what are the pros to live here and what are the cons to go there? It's a whole reverse. देखो, नुकसान तो मुझे कोई समझ आता नहीं है वहाँ। बट यार देखो, जैसे बात सही है। मैं पहली चीज तो हमें जाना क्यों है, ठीक है? क्योंकि अब आज के टाइम में सबका यही है कि जाना है। मतलब लाइक मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, आई थिंक 70 to 80% जाना चाहते हैं और 10% जा चुके हैं बाकी प्रोसेस में जाने के लिए। लाइक मैं जिनके साथ यूजुअली बैठता हूँ उनमें हम 4 लोग जो है ना, हम चारों जाना चाहते हैं। मैं क्यों तुम बोलूँ मैं नहीं जाना चाहता, मैं खुद जाना चाहता हूँ भाई। उसके बहुत सारे फ़ायदे जो मैं आगे बताऊँगा, रीजंस भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन लोग जाना चाहते हैं, ठीक है? खासकर हमारी एज के लोग, समझ रहे हो, वो जाना चाहते हैं। वो क्यों जाना चाहते हैं? वो जाना चाहते हैं क्योंकि उनको ग्रोथ दिखती है वहाँ पे, ठीक है? करियर अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, बेटर लाइफस्टाइल दिखता है और काफ़ी चीज़ें दिखती हैं उनको, ठीक है? तो वो यहाँ से जाना चाहते हैं। वो हम क्या चाहते हैं यार, हम मतलब अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? लाइक तुमसे मैं पूछूं, तुम नॉर्मल हो पूरे अपनी जिंदगी के एक दिन में क्या चाहते हो? पैसा कमाना है, सीधी बात है। पैसा कमाना है, ठीक है? पैसा कमाना है, अच्छा मोबाइल खरीदना है, मतलब बेटर लाइफस्टाइल चाहिए। बेटर लाइफस्टाइल चाहिए ऑब्वियसली। तो बेटर लाइफस्टाइल पे एक अच्छा मोबाइल भी होता है। सोचो तुमने iPhone 14 खरीद लिया पैसे जमा करके क्योंकि तुम्हारा शौक है। देखो, अब लोग कहते हैं ना, अबे तुम बेवकूफ़ है, इतना महंगा मोबाइल खरीद लिया फजूल में। तो मैं कहता हूँ नहीं यार, फजूल में नहीं है वो उसको पसंद है। तुमने भी फजूल में कुछ महंगा खरीद लिया होगा। जैसे मैं फजूल में महंगी चीज़ें, महंगे बैंडानास खरीद लेता हूँ, ठीक है? मेरे बाल बड़े थे तो मैं बैंडाना पहनता था, मैं फजूल में महंगे करता। मेरा दोस्त बोलता था भाई 200 रुपये मिलता था, क्यों 800-900 रुपये के खरीद रहा है? मुझे पसंद है। तो वो अच्छा मोबाइल ले रहा है, आईफोन। सोचो उसने मेहनत से लिया, वो बाहर गया पिक्चर खींचने और पीछे से आ गए मेरे चेहरे की तपिश जिंदा है, अचानक वो गाना चल जाएगा। जुल्म के खातिर, मतलब याद नहीं मुझे, लेकिन तो आप ये सोचो ना कि फिर वो कहाँ जाएगा, फिर वो बंदा। अब दूसरी बात, मसला ये कि देखो आईफोन अब क्या है, एक तो लोग समझते हैं कि आईफोन ये भी है ना कि स्टैंडर्ड थोड़ा सा बन जाता है, जबकि आईफोन भी मेरे नज़र में ना लाइक इट्स एन एक्सपेंसिव फोन, इट्स अ फ्लैगशिप फोन, बट और उसके कॉम्पिटिटर भी उतने ही महंगे हैं। बट आप ये देखो कि पाकिस्तान में उसकी ड्यूटी महंगे फ़ोन से कितनी है। आपका $1000 का फ़ोन है मिसाल के तौर पे, $800 से स्टार्ट होता है, सही है? तो यहाँ के अगर आप कन्वर्ट करोगे ना तो 2-2.5 लाख रुपए बनते हैं, सही है? 2.5 लाख बन जाएंगे मैक्सिमम। लेकिन उस पर ड्यूटी कितनी लगती है? वो ड्यूटी लग के 5 लाख रुपए का हो जाता है। अब जो एक चीज़ की वैल्यू 2 से 2.5 लाख रुपए है, उसकी वैल्यू हमने गिरा के कहाँ लेके आ गए, बढ़ा के कहाँ लेके आ गए मतलब 3 लाख रुपए बढ़ा दिए यार। 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए बढ़ गए। अब यहाँ पे रह के अब एक नॉर्मल बंदा तो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड कर भी लेगा तो कोई बोलेगा 5 लाख के मैं इससे अच्छा मैं कोई छोटी सी गाड़ी ले लूँ। बट यही ना मोबाइल तो ये तो बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ है। बताने का मतलब ये है कि तुम बाहर सेफ नहीं हो ना। लाइक अब देखो, यू आर अ मैरिड गाय, राइट? तुम अपनी वाइफ के साथ जाते भी होगे कहीं, तो एक हर इंसान में डर होता है कि यार ये एरिया सेफ नहीं लग रहा मुझे, वो जगह सेफ नहीं है। बिल्कुल। मैं फैमिली के साथ हूँ, कुछ होगी, कोई आ गया तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, मुझे फौरन मोबाइल से कुछ देना होगा, स्नैचिंग हो जाएगी। भाई आप जो है ना, बेसिक नेसेसिटीज होती है ना, सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी, आपके रोड साफ होना, क्लीन इन्वायरमेंट होना, रिसाइकलिंग, सही है? उसके बाद आप जो है
रोड पे जब चल रहे हो तो आपको इस बात का डर नहीं होगा कोई और मेरी लेन में घुस जाएगा, सही है, लाइक आपकी कार की अलग लेन हो, प्रॉपर रोड पे आपको कोई इस बात की टेंशन नहीं होगा कोई ठेले वाला आ जाएगा, सही है, ठेले वालों से कोई मसला नहीं है, बट जिनकी जहाँ जगह होनी चाहिए वो वहाँ नहीं है, वो रोड पे चल रहे हैं, सही है, वो कोई रॉन्ग आ रहा है, ये सब चीजें। आप यूं बाइक चला रहे हो, आप यूं चला रहे हो, यहाँ एक रिक्शा खड़ा, अचानक से रिक्शा यूं करके क्यों आ जाता है, स्टार्ट हो जाए, अबे मैं चला रहा हूँ बाइक, रिक्शा खड़ा हुआ था अपनी पार्किंग में, खड़ा हुआ था, ठीक है, मैं रोड पे बाइक चला रहा, खड़ा खड़ा रिक्शा अचानक यूं करके चलने लगे, और मैं यूं हो गया, अबे भाई। एग्जैक्टली, तो इस तरीके का मसला है, ये बहुत बेसिक नीड्स है, जो नीड्स, बेसिक नीड्स का पाकिस्तान में फुकदान कि वही नहीं है, मतलब इंसान को ये होता है ना कि यार बेसिक नीड तो मिले, अब एक अच्छी इनकम करने वाला तो फिर भी कहीं ना कहीं जो खुद से प्राइवेटली कर रहा है, सही है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो रहा है, अब इंसान एक मरता भी है ना, सही है, तो गवर्नमेंट स्टेट वहाँ पे कोई स्टैंड ही नहीं लेती कि आप मरते हो क्या करते हो, आप जाते हो खुद ईदी के पास, आप जाते हो मुस्तफ़ा के पास गाड़ी कराने, आप कब्रिस्तान खुद जाते हो, मेरी अभी नानी का हुआ इंतकाल ना, 800 रुपए गाड़ी वाले को दो। प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में स्टेट कहाँ है, कब्रिस्तान भी नहीं है, जगह नहीं मिलती, वो एक कवर के ऊपर दूसरी कवर चल रहे हैं, सही है, 25,000 तो तुम बहुत कम बता रहे हो भाई, मैं यहाँ पे गया था अभी एयरपोर्ट वाले वहाँ 1,20,000, हाँ यस, तो ये चल रहा है, मतलब हम दफन भी नहीं हो सकते, चेक कर रहे हो, तो आपके पास स्टेट ने कोई सोचा ही नहीं है कि भाई लोग मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से लेके चलना है, कोई अगर आपके पास इस चीज़ का कोई प्रोसेस नहीं है कि अगर आप रिसाइकिल कर दो, रिसाइकिल के बाद इस वजह से कर रहा हूँ कि एक ही कचरा सारा जाता है, बैटरी भी वही जा रही है, प्लास्टिक भी वही जा रहा है, सारी चीज़ें एक साथ ही मर्ज हो जाती है, उससे कितना टॉक्सिक क्रिएट होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है, बेड़ा गर्क हुआ है, सही है, रिसाइकिल कितनी चीज़ें हो सकती है वो नहीं हो रही, सही है, मतलब इतनी बेसिक चीज़ें नहीं है, तो इंसान तो चाहेगा यहाँ पे रहने के प्रोस तो मुझे तो कहीं नहीं दिखते, प्रोस सिर्फ एक मिलता है, वो है सस्ताई, सस्ताई से मुराद ये कि अगर आप यहाँ पे बैठ सस्ता है, हाँ, हमें महंगा लगता है, लेकिन बाहर के मुकाबले में पेट्रोल सस्ता है, और दूसरा ये कि अगर आप यहाँ पे बैठ के डॉलर में कमाते हो ना, तो यहाँ पे आप सबसे अच्छी जिंदगी जी सकते हो, आप यहाँ पे लाइफ स्टाइल अपग्रेड कर सकते हो, सही है, बट आपका लाइफ स्टाइल सिक्योर नहीं होगा, सिक्योर भी हो सकता है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद चले जाओ, बैरियर टाउन चले जाओ, सिक्योर भी हो जाएगा, सही है, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि क्राइम रेट तो बाहर भी है ना, बात यह कि उसके लिए पाकिस्तानी अमाउंट में अगर आप अर्न कर रहे हो ना, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते आपका, आप यकीन मानो $3,000 आप कमा रहे हो महीने की, तो आप कितनी अयाशी वाली जिंदगी गुजारोगे, आपको 8 लाख रुपए आ रहे हो, 8 लाख रुपए, $3,000 कुछ भी नहीं है बाहर के मुकाबले में, बाहर एक वेटर की भी सैलरी नहीं होती यार, जैसे अभी मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने एक हायर किया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो डॉलर में चार्ज कर रही है उनसे, मतलब थर्ड पार्टी फर्म है, हाँ कंसल्टिंग फर्म है, वो उनसे डॉलर में चार्ज कर रही है, और मुझे भी अच्छा अमाउंट दे रही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं दे रही, लेकिन मुझे पता चला कि वहां से जो है ना अमाउंट आ रहा है, मतलब $6,000-7,000 आ रहा है मेरा, जो कि मेरे पास नहीं है वो। अब ये सोचो, ये बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं और पॉडकास्ट में भी आ रही हैं आजकल, तो लोग समझ गए होंगे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। अब जो है, अब ये देखो ना, ये प्रो क्या है, बस यही कि आप सस्ताई है, आप पैसा बाहर से कमाओ और सस्ती ज़मीन पर रहो, इस्लामाबाद में जाकर रहो, आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख में इस्लामाबाद में बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हो, सही है, इसी तरीके से आप अमाउंट जो है ना वो हमेशा बाहर से कमाने ही करो। मैं ये कहता हूँ कि मुझे इस बात जो है, मुझे सनी अली को अक्सर इस चीज़ पे फॉलो करता हूँ कि भाई लोग पहले जाते हैं लाइफ स्टाइल पे कि लाइफ स्टाइल अपग्रेड करना है, तो हम इसलिए बाहर जाएंगे, हम अमेरिका जाएंगे, हम इधर जाएंगे, और ये गलत है। ये आपने पहले लाइफ स्टाइल नहीं देखना, पहले लेना है पासपोर्ट, बाहर जाके आप पासपोर्ट ले लो, सही है, आप इस्लामाबाद में भी रह लोगे, मेरे ख्याल से तो इस्लामाबाद इतना खूबसूरत सिटी है कि आप कहीं और इतना खूबसूरत यार लाहौर अच्छा है, मेरी अभी मदर आई है लाहौर से, मैं बाहर के मुकाबले में कंपेयर कर रहा हूँ कि आप अच्छा लाइफ स्टाइल पाकिस्तान में भी रह सकते हो, आपका पैसे आ रहे हो, आपका पासपोर्ट हो, या पासपोर्ट होता तो आप दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हो, आप मलेशिया में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो यूएस में भी वैसा नहीं है उस तरीके का, सही है, इसी तरीके से टर्की जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो ना, अगर आपके पास सेकंड पासपोर्ट है यूएस का, कनाडा का, सही है, तो आप इजीली हर जगह जा सकते हो, सही है। तो इसी तरीके से आप इस चीज़ को देखो कि आपकी प्रायोरिटी जो है वो सेकंड पासपोर्ट पे होनी चाहिए, आपको बाहर जाना है, आप जाओ, इमिग्रेंट बनो, स्किल्ड इमिग्रेशन पे जाओ, बिजनेस वीज़ा पे जाओ, जिस पे जाना है जाओ, और दूसरा पासपोर्ट ले लो, उसके बाद फिर आप लाइफ स्टाइल बाद में देखो, पहले आप अपनी एक अर्निंग सोर्स बना लो ऑनलाइन,
तो ये अब ये हर कोई नहीं कर सकता, कोई कारपेंटर है वो थोड़ी कर सकता है ये काम, हाँ ये नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो कर सकता है। आई वांट टू गो दुबई। वो बाहर तो जा सकता है ना पाकिस्तान से, बाहर जाके तो यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलता कारपेंटर को, जो क्राफ्ट्समैनशिप यहाँ पे लोगों के पास है भी उस तरीके से उसको पैसे नहीं मिलते। वो अगर वो यार लेकिन मसला ना हमारी आवाम का भी है, आवाम का मतलब मसला हम है भी ना। हरामीपन करते हैं बाहर जाके, तभी वो लोग बुलाते भी नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ हम हरामीपन ना करें। आज से पहले बाहर जाना 10-15 साल पहले जाना, 20 साल पहले जाना क्यों इतना आसान था? क्योंकि उनको पता नहीं था क्या क्या कर सकते हैं। इनको अब समझ में आई है कि ये क्या है, ये क्या नहीं कर सकते क्या नहीं कर सकते ये। इनको नहीं बुलाओ भाई, कुछ भी कर लेंगे। तो वही बात है, हम लोग हैं भी थोड़ा ऐसे ही है, हमारा दिमाग जो है फजूल चीजों में बहुत चलता है। देखो आप अगर अपने मुल्क से बाहर होते हो ना, तो आप अपने मुल्क के ब्रांडिंग मैनेजर हो, सही है, थोड़ा सा अपने आप को ना तमीज से रखो। बाहर भी जा रहे हो ना, तो ये चोरी चकारी उल्टे सीधी हरकतें और अपने ना पाकिस्तान वाली हरकतें नहीं करो यार वहाँ जाके। एटलीस्ट ना वहाँ यार जाके एटलीस्ट पाकिस्तान वाली हरकतें वहाँ, जैसे मैं भी, मेरे जो दूसरे ऑफशोर्स हैं, पहले भी चाहे कंसल्टेंसी में था, पहले वाली भी दूसरी भी, तो ऑब्वियसली हम बाहर बात करते थे, वहाँ क्लाइंट भी हर जगह के थे, इंडिया के थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तुम्हारे भी रहे। तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं उनके सामने बहुत अच्छा प्रेजेंट करूँ, ठीक है, इससे मतलब अपनी कंट्री को, अपने आप को, जो कि मुझे पता है, जो कि इतना मतलब मेरा सिटी, खासकर मेरा अपना खुद का सिटी, जो कि मतलब जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, जहाँ का एक एक चप्पा चप्पा पता है, लोगों का पता है मुझे, कहीं जाता हूँ तो लोग मिल जाते हैं, वो मेरा खुद का सिटी अच्छा नहीं है ना। यू नीड टू प्रमोट योर सिटी। हाँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सपोर्ट करूँ। जैसे वो फेसबुक पे पट्टे चल जाते ना, लाहौर में गधा खिला रहे हैं, तो कराची में कुत्ता खिला रहे हैं, भाई लाहौर में भी तो गधा खिला रहे हैं, तो कर लेता हूँ यार ये सब बट डीप इनसाइड आई नो लाहौर बहुत अच्छा है। और अच्छा है यार, लोग पाकिस्तान में ना असल में बात ये करप्ट होते जा रहे हैं। और कोई एक क्रीम थी पाकिस्तान की, सही है, वो चली गई बाहर 2010 से पहले। एक बहुत पढ़ी लिखी आवाम थी, वो चली गई। ये अब पाकिस्तान में जो बचे ना, वो बहुत कम लोग बचे हैं जो अच्छे पढ़े लिखे अच्छे ख़ानदानी लोग हैं, वरना वही तो मैं ख्यालों की तपिश जिंदा करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। यार ये कहाँ से आए पता नहीं, जहाँ से भी पता आए, नहीं ये तपिश जिंदा कैसे कर रहे हैं, कहाँ से आए। पहले तो एक खास कम्युनिटी थी, उनको कहते थे, अब वो एक खास कम्युनिटी रही नहीं, तो अब तो बस कुछ भी चल रहा है मार्केट में, आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कहीं से भी आके। लिटरली मेरी गली में अभी 3-4 दिन पहले एक बाइक वाले 2 लड़के यूं गुजरे हैं, मैं यूं करके मोबाइल अपने पड़ोसी के चबूतरे पे रख दिया और यूं करके खड़ा हो गया। फिर मैंने सोचा यार मैंने क्या किया, मतलब मेरे अब वो चलेगा ऐसे करके। आप सोचो नॉर्मल लोग कैसी जगह पे रह रहे हो आप, ये हमारे यहाँ एक नॉर्मल इंसान अपने घर के आगे नहीं खड़े हो सकते हम मोबाइल लेके गेट नहीं खोल सकते आप, आपको ग्रिल पे सरिये लगाने पड़ते हैं अपने, ठीक है। तो लाइक इस तरीके के लाइफस्टाइल में इंसान यार तुमने फील करवा दिया मुझे इस पॉडकास्ट में, मैं क्या करूं। मेरा प्लान था थोड़ा और रुकने का पाकिस्तान में। यार पाकिस्तान से फिलहाल ना इंसान चला ही जाए थोड़े टाइम के लिए ना, थोड़ा ज़हनी सुकून मिलेगा ना उसको यार, बहुत कुछ कर पाकिस्तान यार लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनआर्म्ड चले जाए, आपके पास स्किल होनी चाहिए। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, सच्ची बड़ी अजीब सी बात लगेगी, बुरा भी लगेगा, हाँ लगना चाहिए, ठीक है, तुम्हें भी लगेगा। कहीं से नहीं जाओ, कराची से चले जाओ। अगर तुम्हें सुकून की जिंदगी गुजारनी है ना, कराची से चले जाओ भाई। महंगा होगा इस्लामाबाद, महंगा होगा लाहौर, ठीक, अबे मीरपुर खास चले जाओ, कसम खुदा की सुकून से रहोगे। महंगा होगा, ठीक है, तुम्हें वो आसाइशें नहीं मिलेंगी, लोग तुम्हारे नहीं होंगे, लेकिन लिटरली तुम सुकून से रहोगे। यहाँ यार लिटरली पाकिस्तान बुरा नहीं है, शायद कराची में नहीं रहना। मुझे तो यार लिटरली ऐसा फील होता है पाकिस्तान बुरा नहीं है। पाकिस्तान में मसले हैं, कराची पॉलिटिकली गवर्नमेंट वाइज बहुत प्रॉब्लम्स वो तो ऑब्वियसली है, सही है, लेकिन कराची की जो अभी सिचुएशन है ना, लिटरली इस वर्ष ताकि लोग चोर हो गए हैं, किस मतलब आप ही सोचो ना कि हर तरीके से आप कहाँ बचोगे। अभी देखो मेरे साथ स्कैम हुआ सही है कार्ड पे, आप रोड अब कहाँ घर पे बैठ के भी ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं, आप बाहर निकल लो तो चोरी हो रही है, आप कहीं सुकून से बैठ ही नहीं सकते यार, क्या करोगे। लिटरली यार मतलब इंसान को ना कहीं नहीं छोड़ा है। यहाँ पे ऐसा हो गया है कि अब ये वक्त आ गया कि आपका जो सैलरी आया अपने पास, उसको सारे नोट निकाल के ना एक लॉकर में डाल के रखो, उसमें से 1000 रुपए रोज निकाल। ये भी बैंक से घर तक कैसे लेके आओगे। बैंक वाला भी तो सीन ऑफ हो गया, यही तो कह रहा हूँ कि बैंक से भी सीन ऑफ हो गया ना, क्योंकि मेरे दोस्त के अब्बा थे, वो कार्ड यूज ही नहीं करते थे, इसी वजह से ना चेक निकालते थे। वो भाई चेक लेक से पैसे निकाले उन्होंने, 20-25 हज़ार रुपए निकाले, बाहर आए
और वो करते भी नेशनल बैंक यूज ना, वो करते ही नहीं दूसरा उल्टा वो नेशनल बैंक वो खातों वाला वो यूज करते हैं। वो बाहर एक बंदा आया उसने बोला कि आपके पास इतनी अमाउंट है, मतलब उसको पता था कि एग्जैक्ट अमाउंट कितनी निकाली है, मतलब अंदर से बैंक वाले भी मिले हैं। तो आप कहाँ से करोगे, बैंक वाले ही जब मिले हुए हो रहे हैं। मैं सही है ना, मैं परफ्यूम के डब्बे में बंद करके लेके चले अबे स्कीमें नहीं बता ओह शिट यार बस इस चीज पे यार हम लोग को बड़ा ख्याल रखना चाहिए। देखो यहाँ पे रह के यार एटलीस्ट जो पढ़े लिखी आवाम ना जो सुन रही है वो एटलीस्ट थोड़ा सा अपने आप से ऑनेस्ट हो जाए। अपने मुल्क से ऑनेस्ट नहीं हो रहे, अपने आप से ऑनेस्ट हो जाए यार। अल्लाह का डर रखो, सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली चीज़ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि टू सर्व द ह्यूमैनिटी एंड टू लाइक जो हमारा मेन मकसद है ना वो अल्लाह की इबादत है यार। वही सही से कर लोगे ना तो आप दूसरे कामों से बच जाओगे। फिर दूसरी प्रायोरिटी है पासपोर्ट, तीसरी प्रायोरिटी है लाइफस्टाइल। सही है मैं क्या बोलूं मैं कंफ्यूज हो गया। प्रायोरिटी टेबल इसने मेरा चेंज कर दिया अचानक से। लेकिन यार देखो कुछ है यार, मैं थोड़ा ना वो नहीं हो रहा, मैं बस मुझे यही हो रहा है कि सूडान चले जाओ, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। मच बेटर यार, 58 वीजा फ्री कंट्रीज, सूडान चले जाओ। इनफैक्ट एक बड़ा अच्छा ऑप्शन दिखा है मुझे अर्जेंटीना का। क्या अर्जेंटीना में आपको 2 साल रहना होता है, सही है, एंड देन दे गिव यू द सिटीजनशिप। क्या बात, सिटीजनशिप पे फिर आपको बाद में पासपोर्ट मिल जाता है। तो अर्जेंटीना जो है वो बहुत जबरदस्त कंट्री है, पता है, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश थोड़ी कम बोली जाती है, लेकिन सर्वाइव कर लोगे अमेरिका के बराबर में ही आसपास ही है। तो ये है कि अच्छी जगह है, वहाँ मुस्लिम्स कम है, बट 90s में मुस्लिम अमेरिका में भी नहीं थे तो लोगों ने उस टाइम भी सर्वाइव किया था। तो आप अगर अभी सर्वाइव कर लो ना थोड़ा जाके, तो वो अच्छी जगह है। अर्जेंटीना ओवरऑल जो है उसकी करेंसी स्ट्रांग है, पासपोर्ट 158 कंट्रीज फ्री वीज़ा है, और पता नहीं क्या बहुत अच्छी स्ट्रांग इकोनॉमी है। इसी तरीके से मोरक्को है, मोरक्को मुस्लिम कंट्री है, वहाँ चले जाओ भाई, कहीं भी चले जाओ, अभी बस पासपोर्ट कहीं से दूसरा अरेंज कर लो। चलो तुम्हारा नहीं हो रहा, मुझे पता है यार, पैसे नहीं होते लोगों के पास, चीजें नहीं होती, जाहिर सी बात है बाहर जाना आसान नहीं है। स्किल देखो मैं सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि ऑनलाइन इनकम कर लो अपनी 500,000। चलो जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए भी ऑप्शन होना चाहिए ना, जो मतलब नॉर्मल लोग हैं, 25,000 रुपए, जो 30,000 रुपए, 40,000 सीखना पड़ेगा। नहीं सीखो, नहीं है एज, कोई बात नहीं। उनके लिए ऑप्शन ये, कराची से चले जाओ भाई, जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं है कराची में, लिटरली कराची से निकलो तुम लाहौर जाओ, तुम लिटरली लाहौर जाओ यार। सिर्फ वहाँ क्या महंगा है, खाने पीने की चीज़ें, ठीक है, खाने पीने की भी चीज़ें इन अ सेंस के कोई रेस्टोरेंट्स जो अच्छे बने हुए वो महंगे, और कपड़े वगैरह वहाँ महंगे हैं, ठीक है। सही है ना यार, मतलब लाहौर में मतलब महंगा क्या है, तुम्हें खाना भी महंगा नहीं मिलेगा, बड़े एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स होंगे वही महंगे, और लाहौर में जो है तुम कपड़े वगैरह, शॉपिंग, ये सब महंगी, ग्रोसरी वहाँ महंगी नहीं है, वहाँ रेंट महंगा नहीं है, तुम घर ले सकते हो वहाँ पे, लिटरली तुम कराची में घर नहीं ले सकते, तुम्हारे पास 50 लाख रुपए हैं, तुम वहाँ घर ले सकते हो, आराम से ले सकते हो लाहौर में, 5 लाख 6 लाख में तो फाइल मिल जाती है। लाहौर बेहतर है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपको थोड़ा सा केपी की साइड जाना है उस तरफ भी जा सकते हो यार वहाँ, लेकिन यहाँ हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, केपी वगैरह कर सकते हैं यार, हाँ, लेकिन मतलब इतना नहीं, इतना उससे सरवाइव नहीं कर पाएंगे जितना हम लाहौर, इस्लामाबाद यहाँ सरवाइव कर लेंगे यार। मतलब ये ऐसी टाइट जगह बताओ, अगर तो आप ऐसी कोई स्किल नहीं रखते ना, जैसे आप ऑनलाइन कमा सकते हो, तो उसमें इस्लामाबाद बहुत अच्छा ऑप्शन है, एबटाबाद बहुत अच्छा ऑप्शन है, सवाद बहुत अच्छा ऑप्शन है, लाहौर बहुत अच्छा ऑप्शन है, गवादर भी बना नहीं है, नहीं गवादर अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और भी बहुत सारे सिटीज़ हैं जिसमें मुल्तान वगैरह, मतलब सिंपल सिटीज़ हैं, यहाँ पे इतना कोई होंगे मसले, होंगे हर जगह के अपने मसले हर जगह होते हैं, लेकिन इट्स अबाउट द सिक्योर लाइफस्टाइल, लिटिल सिक्योरिटी, थोड़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है ना, वो कराची में वो बिल्कुल। यार मैंने देखा इफ्तार में लोग लूटे हैं यार, इफ्तार करते वक्त लोग, मेरे फादर की जो शॉप्स हैं उनके पीछे लूटा है इसी तरह ड्यूरिंग अफ्तार। मेरे बाबा बता रहे हैं कि यार अफ्तारी हो रही है, अजान का टाइम हो रहा है, अफ्तारी में बैठे पीछे है, चुपचाप लूटते हुए निकल गए। बताओ, अल्लाह माफ करे। मतलब आप रोजा भी नहीं खोल सकते। मैंने देखा हैदरी की मार्केट में, मैंने देखा पता नहीं वो इसी वजह से क्या है कि नहीं ना, कि अब क्या पहले लोग खुला ना दुकानें खुली हुई अफ्तार कर रहे होते थे, मैंने देखा कि
पर्दे लगे हुए हैं, वो पैनाफ्लेक्स वाले जो पर्दे होते हैं या नॉर्मल पर्दे होते हैं, उस तरीके की ना पूरी दुकानें ढक के इफ्तार करा। बोला ये क्या कर रहे हैं, पर मुझे आइडिया हुआ कि ये उसके लिए कर रहे होंगे, ये जो आते हैं ना तपिश जिंदा करने वाले, कि उनको पता ना चले अंदर कौन है, कितने लोग हैं, गार्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल तो लोग अपने हाथ में ले रहे हैं ना काम, सब मार रहे हैं सबको। यार क्या करें यही कर बताओ सकते ना, हैं। व्हाट एल्स कैन वी डू। एग्जैक्टली। ठीक है ना, मैं मेरी अबे बाइकिया पे जाने में फट रही है मेरी। सही बात। मैंने कितना बाइकिया यूज किया है, मेरी फटती है बाइकिया में। यार ये चोर का बच्चा तो नहीं हो सकता। बाइकिया वाली की, बाइकिया वाली की हमसे फट रही है। हाँ, बिल्कुल। बाइकिया वाला हमें देख के परेशान। मैंने देखा, मैं मार्क्स मैं क्योंकि मुझे स्किन इश्यू है ना, मैं तो पूरा कवर करके निकलता हूँ। मैं कवर करके निकला, बाइकिया वाला मुझसे डर गया। तू कह रहा है भाई तो कुछ भी नहीं, तो पहन के निकल रहा है। हम लोग एक दफा रात में आ रहे हैं, मेरा दोस्त था, आगे एक अंकल थे, पता नहीं उनका स्टैंड उठा, कुछ मसला था उनकी बाइक का आगे वाली साइड पे ना, तो हम दोनों तो 1 to 5 पे ही थे, लेकिन हमने इसी वजह से आवाज नहीं दी उनको कि उनकी फट जाएगी। हमने क्या किया, हॉर्न बजाया वो बाइक का, कि उनको ताकि आगाह कर सके, हो सके तुम लोग। हाँ, तो इंडिकेट कर सके। अब उनको हॉर्न बजा रहा, उन्होंने जैसे ही देखा हॉर्न हम बजा रहे हैं, उनकी फटे वो साइड में कहीं और चले गए। बोला, फिर अंकल के पास गए, अंकल बोले अच्छा अंकल थोड़ा साइड में निकल, वापस आए, तो हम तो उनके पास नहीं गए, तो उनको समझ आएगा कि कुछ और सीन नहीं है। तो गरीब बोले यार क्यों डरा रहे हो, अंकल आपका स्टैंड ऊपर हुआ, वो ब्रिज से उतर रहे थे, तो ब्रिज से उतरते हुए स्टैंड लग सकता है आपका नीचे, तो वो बड़े बुरा गिरता बंदा। तो हमने बोला आपको बता दें, आप तो साइड में ही चले गए। बोले ये हाल हुआ, लोग इतना डरे हुए, आप ये देखो। तो खैर यार मसले बहुत हैं, हल एक ही है। हल सिर्फ ये दाढ़ी रख रहा है ना आजकल, कितना चल रहा है यार। अरे अल्लाह माफ करे, बस अल्लाह कराची को, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, और बस हम लोग को पाकिस्तान से, हम लोग को भी ओवरसीज पाकिस्तानी बनाए। आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल। तेरा ऑडियो का वॉइस नोट ना तेरा ऊपर गया, ऊपर वाले ने ना जोश डाल दिया मेरी आवाज में, जोश बहुत दिल से मांगा है मैंने। यार बस आज की। अच्छा मजे की चीज एक और बताऊं। हाँ, आपके जो जानने वाले होंगे ना, वो नहीं चाहेंगे आप कभी बाहर जाओ। हाँ, कभी भी नहीं चाहेंगे, उनके साथ बैठ जाओ, वो किससे कहानी सुनाएंगे। इतना मुश्किल है ना बकवास, तो बुलाते ही नहीं है। अब तुम जाहिल, तुम्हें कैसे बुला लिया? हाँ तुम्हें कैसे बुला लिया? बिल्कुल, हम तो पढ़े लिखे, तुम बिल्कुल जाहिल, तुम्हें कैसे बुलाया बाहर वालों ने? नहीं यार, वो तो मुंह ही लगाते। अबे तुम्हें कैसे लगा लिया? तुम बिल्कुल सेट हो। जो कुछ लोग तो बाहर आपको जानबूझ के बुलाना नहीं चाहते ना आपको। वो इसीलिए बुलाना नहीं चाहते, वो ये जो बातें कर रहे हैं ना, वो बुलाना नहीं चाहते। उनको पता है हम तो जाहिल चपड़ लोग है, हमने तो कुछ किया नहीं है। वो देखो, अब अगर मैं चले गया बाहर या तुम चले गए बाहर, तो जो बाहर के यहाँ आके शो ऑफ करते थे, वो शो ऑफ कैसे करेंगे? क्योंकि हम जब जाएंगे तो हमें तो पता चल जाएगा ये तो रियलिटी क्या है। जाहिर सी बात। अब टू बी ऑनेस्ट, इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, सही है। अब जैसे कुछ लोग उबर चलाते हैं बाहर जाकर, सही है, वो एक अच्छी अमाउंट अर्न कर लेते हैं। यार मेरे याया, तुम जानते हो याया को ना, हमारे ऑफिस का जो था, वो यूके गया है, वो उबर रन कर रहा है। हालांकि एचक्यू इंजीनियर था, उबर कर रहा है वो रन, साथ वो मास्टर्स कर रहा है। अभी उसका वो सीन हो जाएगा, कुछ सेटिंग जैसी जॉब की बनेगी, वो आप सीएसपी हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग थिंग। अच्छा मुझसे एक और सवाल बताओ, एक चीज बताता हूँ। मुझसे ना परसों की बात बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ने बोला कि यार वकास, बाहर के लोगों में एक टशन बहुत टाइट है। मैंने बोला क्या? कह रहा यार 5,000 और 1,000 का ही नोट निकालते हैं, इससे कम का नोट निकालते। मैं कहा चलिए, क्योंकि वो अपने डॉलर्स लेके जाते हैं चेंज करवाने, उनको जो ड्रम मिलता है पैसे, उनको 5,000 और 1,000 ही मिलता है, तो वो वही निकालेंगे। सही है ना? और यार तू भी ऑनेस्ट, डॉलर की, पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू इतनी कोई घटिया हो गई है। आप $100 लेके जाओगे, 30,000 रुपए यार। और आप 30,000 रुपए लेंगे, सिर्फ $100 मिलेंगे, मुश्किल से आपको 2 टी-शर्ट मिलेंगी $50-50 की बात। तो ये औकात है। तो मैं तो यही तो कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब हम सैलरीज हमारी बढ़ रही हैं, स्किल, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, स्किल लेवल बढ़ रहा है। पाकिस्तान में तो सैलरी बढ़ रही है, लेकिन डॉलर की वैल्यू जो है वो तो वही है, और पाकिस्तान की वैल्यू गिर रही है रुपीस की। तो उसके हवाले से मैं डॉलर में कन्वर्ट कर रहा था। भाई कुछ भी अमाउंट नहीं बन रही। बिल्कुल ऐसा धचका लगा है ना मुझे। मैंने अपनी सैलरी दोबारा अपने डॉलर में देखी, मैंने बोला अबे ये तो वही हूँ मैं 2 साल पहले जो था। उस टाइम पे 120 रुपए था, अभी 280 रुपए। तो मैंने बोला मैं तो वही का वही खड़ा हूँ उस हिसाब से। तो मतलब आप किसी अंग्रेज को बोल नहीं सकते कि इतने कमाता हूँ। तुम्हारा 8 साल का एक्सपीरियंस है,
क्या कमाते हो? ये $800 $1,000 ये क्या कमा रहे हो तुम? मैं सैलरी डिस्क्लोज नहीं कर रहा। मतलब हमारी है भी नहीं, इससे ज्यादा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर आप ये देखो ना यार, कितना कितना बैड वो है। खैर पाकिस्तान की बहुत बुराइयां कर ली पाकिस्तान में बैठ के, बट मतलब कुछ गलत नहीं किया वैसे, बुराई नहीं की, बुराई की रियलिटी बात नहीं है, पाकिस्तान रियलिटी एक अच्छी कंट्री है। और पाकिस्तान में सब कुछ है। वी हैव सीजन्स, वी हैव पीपल, वी हैव फ्रूट्स, वी हैव एवरीथिंग। we just don't know how to manage it. We just don't know how to manage. We don't have good politician. We don't have a guidance. Strategist नहीं है कोई और मजे की चीज बताऊं, हम खुद भी सही नहीं है। हमारे पास अच्छे लोग नहीं है, ठीक है, हम खुद अच्छे नहीं है। हम खुद हमें फर्क नहीं पड़ता कि सामने की गटर की लाइन फट गई तो अब क्या करना है हमें। लिटरली मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं एक होटल पे बैठा हुआ था, वहाँ पे ना एक बारबेक्यू वाले ने अपना स्टार्ट किया और उसने लगाया, उसमें चला ताजदार हरम हो निगाह करम फुल वूफर में। सही है, सही है भाई, तुम्हें सुननी है हल्के से सुन लो ना, पूरी आवाम को सुनाएंगे, सबको सुना रहे हो। नॉइस पोल्यूशन क्राइम है ये, लाउड वॉइसेस में साउंड चलाना, ये सारी चीजें नॉइस पोल्यूशन कर रहा हूँ। और लिटरली वो ना मेरे दिमाग पे ना ऐसे चुभ रहा था वो साउंड। अब मैं किसी को बोले यार तुम नातो गो और इस तरीके बोले, अबे भाई नातो वातों को नहीं बोल रहा, इट्स गुड थिंग, ये अच्छी चीज है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इतना लाउड नहीं करो कि सामने वाले को परेशानी हो, हम इंसान है, ऐसी बात है, सही है। तो मैं ये सोचा था यार, अगर इन घरों में कोई बुढ़ा रहता हो, बड़े मियाँ रहते हो, या वो हार्ट पेशेंट हो, जैसे मेरी मदर है हार्ट पेशेंट, वो हार्ट पेशेंट हो, बीपी का मसला हो, तो क्या होगा उस इंसान को, कैसा टन बज रहा होगा दिमाग में ना। क्योंकि मुझे पता है मेरी अम्मी को होता है ना, तो मैंने कॉल की 15 पे। मैंने बोला मुझे एक चीज पूछनी है। बोला अच्छा क्या पूछना है ना, मुझे पूछना है कि अगर कोई पागलों की तरह म्यूजिक चलाए मेरे घर के आगे। अच्छा वहाँ मेरा घर नहीं था, मैं कहीं और बैठा हुआ था, ऑब्वियसली मेरा घर तो नॉर्थ में, तो मैं होटल पे था। तो मैंने बोला कोई म्यूजिक चलाए बहुत लाउड और उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही हो तो क्या ये क्राइम है? उसने बोला बिल्कुल नॉइस पॉल्यूशन हो रही है, क्राइम है। मैंने बोला तो यहाँ हो रहा है, तो उसने बोला एड्रेस बताएं। मैंने एड्रेस बताया, लिटरली थोड़ी देर 15 मिनट लगे होंगे, पुलिस आ गई, जो कि मुझे लग नहीं रहा, एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा होगा ना, आई वाज अमेज। ठीक है, पुलिस आई, उन्होंने बंद कराया, वो बंद हुआ है साउंड, सुकून मिला है। होटल वालों ने वो देखा इधर उधर, होटल वालों ने वाह भाई वाह, दर्दी शाबाशी मिल गई। ठीक है, तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोला कर लिया हरामीपन दिखा दिया। ठीक है, तो सुकून मिल गया। तो बेसिकली तो हम खुद भी नहीं करते। एक और चीज भी सीखने की है ना, एटिकेट्स नहीं है हमारे अंदर, सीधी बात है, सीख लो यार। थोड़ी सी एटिकेट। और हम कंप्लेन भी नहीं करते। हाँ मालिक, हम कंप्लेन भी नहीं। अच्छा मैंने वहाँ पे अपने दोस्तों को बोला, हमारा जो है वो क्या कहते हैं उर्दू में वर्ड, भरोसा उड़ गया। हाँ, अच्छा मैंने अपने दोस्तों को बोला, मैंने तुम फोन करो। अबे नहीं भाई, मेरा नंबर चलेगा पुलिस में। मैंने अबे भाई ऑपरेटर को कॉल कर रहे हैं, तुम्हारा नंबर क्या है, तुम क्रिमिनल हो? कह रहा नहीं। मैंने ड्रग्स का धंधा करते हो, क्या करते हो? स्मगलिंग। कह रहा नहीं। तो मतलब नंबर जाने दो, क्या हो गया? लोग डरते हैं यार, पुलिस की दोस्ती पुलिस की दुश्मनी दोनों से डरते हैं। खैर बुराइयां करने को बहुत है और हमें खुद भी सुधरना है, मुझे खुद भी। तो भाई अपने आपस में लोगों का ख्याल रखें, गिरदोनवा के लोगों का, और खुश हशाश बशाश होके मिला करें लोगों से, थोड़ा मुस्कुरा के मिला करें, सही है, सलाम करके मिला करें। तो इससे एक अगले बंदे का भी थोड़ा सा अगर कोई बंदा गुस्से में भी तो वो भी टोन डाउन हो जाता है कि बंदा अगला बंदा खुश मिजाजी से मिल रहा है। बट खैर अपना एपिसोड हम यहाँ पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।